नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स से चैप्टर ज्यामितीय ठोसों का परिचय। ज्यामितीय ठोसों का परिचय, इसमें हमारा कार्यपत्रक 1 है। घन एवं घनाभ की उनकी विमाओं के आधार पर पहचान करें। घन और घनाभ की हमें उनकी विमाओं के आधार पर पहचान करना है बच्चों। जैसे कि यहाँ पर देखिए, क्रमांक 1 में दिया है चौक डिब्बा। लंबाई कितने सेंटीमीटर है, यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान है तो आकृति क्या होगी, आकृति घन होगी। क्या होगी, घन होगी। इसी प्रकार देखिए, मिठाई का डिब्बा। एक मिठाई का डिब्बा है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अलग अलग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होने के कारण ये क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। घनाभाकार है मिठाई का डिब्बा। कैसा है, घनाभ के आकार का है। इस प्रकार आप देखिए, पासा। पासा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो ये तो सभी भुजाएं समान हैं, तो ये घन है। माचिस की डिब्बी, 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो ये किसका प्रकार है, घनाभ का प्रकार है बच्चों। अब आते हैं कार्यपत्रक 2 पर। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है हमें। पहला कथन देखते हैं, एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाइयां आपस में समान होती है। नहीं, घन की सभी भुजाओं की लंबाइयां आपस में समान होती हैं। तो यह कथन तो हो गया असत्य। फिर दूसरा देखते हैं, एक घन या घनाभ में कुल फलकों की संख्या 8 होती है। नहीं, कोनों की संख्या 8 होती है, फलक तो 6 होते हैं। यह भी क्या हो गया, असत्य। घन या घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कुल 8 कोने होते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर प्रत्येक फलक के 8 शीर्ष होते हैं। प्रत्येक फलक में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। असत्य हो गया। एक फलक जो हम बनाएंगे उसके शीर्ष कितने होंगे, 4 होंगे। देखिए, इस तरह का होता है, हर फलक इस तरह का होगा ना। इस फलक में कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 4 शीर्ष होते हैं। किसी घन के विकर्ण की लंबाई उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होती है। यह भी असत्य है। घन का विकर्ण भुजा से कर्णी 2 गुना होता है, कर्णी 3 गुना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा का कर्णी 3 गुना होता है, यानी यह हो गया असत्य। फिर आगे है, घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं। घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं, यह कथन सत्य है। यहाँ पर लिख देंगे सत्य। आगे है, निम्नलिखित वस्तुओं का आकार क्या है। आपका ज्यामिति बॉक्स किस आकार का है, घनाभ के आकार का होता है बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे ज्यामिति बॉक्स घनाभ के आकार का है। फिर आगे देखिए, एक माचिस की डिब्बी, यह भी किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है, अभी हमने देखा। फिर है, सड़क बनाने वाला रोलर। ये तो बेलन के आकार का होता है बच्चों। सड़क बनाने वाला रोलर इस तरह का होता है ना, तो ये किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। आगे एक लड्डू। लड्डू किस आकार का होता है, गोला के आकार का होता है। लड्डू किस आकार का होता है, गोला के आकार का होता है। एक आइसक्रीम का कोन। आइसक्रीम का कोन शंकु के आकार का होता है। इस तरह से होता है ना आइसक्रीम का कोन बच्चों, ये शंक्वाकार हो गया। ठीक है, अब होता है कार्यपत्रक 4। ज्यामिति ठोस दिया हुआ है, ठोस का आकार दिया हुआ है, हमें मिलाना है। ज्यामिति ठोस को उसके आकार से मिलाना है। चलिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है शंकु। तो शंकु को हम मिला देंगे शंक्वाकार से। फिर बेलन को बेलनाकार से, घनाभ को घनाभाकार से, गोला को गोलाकार से, और घन को घनाकार से। इस तरह से हमें यह सारणी को कंप्लीट करना है बच्चों। आगे यह चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।